नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। खबर इटावा से। बहुजन साइकिल यात्रा में भाग लेने पहुंचे भीम आर्मी के संस्थापक एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने शहर में साइकिल यात्रा निकाली। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा की सरकार को गुंडों की सरकार बताया। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए किस पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन करेंगे के प्रश्न पर उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। बहुजन साइकिल यात्रा लेकर इटावा पहुंचे भीम आर्मी के संस्थापक एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने आरक्षण के नाम पर 52% ओबीसी आरक्षण को 27% कर दिया, वह भी पूरा नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमान तो सिर्फ एक मोहरा है जिसे चुनाव के समय लाकर खड़ा कर दिया जाता है। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या यूपी पुलिस केवल चुनाव में महिलाओं के चीर हरण के लिए है और एसपी सिटी थप्पड़ खाने के लिए? क्या इसी के लिए यूपी पुलिस बनी है? पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की पर्चे फाड़ दिए जाते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं इन सबको झेल चुका हूं, निर्दोष होते हुए भी जेल गया। जब कोर्ट ने रिहा किया तो रास्को लगा दी गई। यूपी पुलिस केवल प्रदेश सरकार के इशारे पर काम कर रही है। अगर ऐसा ना होता तो पंचायत चुनाव के नतीजे प्रदेश में कुछ और होते। वहीं इटावा में आज निकाली गई साइकिल यात्रा में खुलकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता बिना मास्क लगाए हुए दिखे। साइकिल यात्रा और रैली के दौरान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा और यहीं से जो है केंद्र का रास्ता भी जाता है। ये चुनाव महत्वपूर्ण है। जिस तरह भाजपा भारतीय संविधान को खत्म करने के प्रयास में लगी और जिस तरह से वो सरकारी तंत्र हो, नौजवान हो, महिला हो, किसान हो, सबके विरोध में काम कर रही है, चाहे व्यापारी हो, तो इस चुनाव के मद्देनजर हम ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकना जरूरी है और इसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन विरोधी जो नीति है या जन विरोधी जो नीति है उनको जनता के बीच में लेके जाएं और जनता के पटल पर रखें कि जनता फैसला करे कि ये सरकार जो मैं धन्यवाद देता हूं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया है, लेकिन क्या जनता नहीं समझ रही कि 4.5 साल उत्तर प्रदेश में क्या सा है? अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,000 जो है पद खा गए उनके और तमाम तरह से सारे बैकलॉग वो हैं और जो नौजवान रोजगार के लिए जाते हैं वहां तो लाठियां लगाते हैं। तो अब तक आज तक मुख्य प्रधानमंत्री ने वादा किया था ना पिछड़े वर्ग आयोग का, और उस आयोग से क्या मिला कि 52% ओबीसी को 27% आरक्षण, और वो भी पूरा नहीं दे रहे हैं, उसको भी खा जा रहे हैं। तो पिछड़ों के विरोधी ये सरकार क्या ये जो लेमचूस बांट रही है जनता को नहीं पता है? जनता हिसाब करेगी 2022 में। जिस तरह से इनकाउंटर के नाम पे, ठोकों की नीति के नाम पे यहाँ हत्याएं हुई हैं और अब चुनावी रंगमंच तैयार हो गया है और जो एक कठपुतली है यहाँ भारत के अंदर, जो सोने की चिड़िया है बीजेपी के लिए, जिसको कहते हैं मुसलमान, उसको फिर से जो है बना लिया गया है हथियार। वो सोने की मुर्गी अंडा देने वाली कि जब भी कोई चुनाव आएगा तो मुसलमानों के विरोध एक माहौल बना दो। ये जो उत्तर प्रदेश में जनता देख रही है, धर्म से या इससे पेट नहीं भरेगा। कहाँ है सुरक्षा तंत्र उत्तर प्रदेश में? पुलिस का कानून व्यवस्था कहाँ है? अभी देखा नहीं हमने पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरह से बहन बेटियों के साथ चीरहरण हुआ, जिस तरह से पर्चे फाड़ दिए गए, पर्चे छीन ले गए, और ब्लॉक प्रमुखी में इससे ये राम राज्य है कि बहन बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं और अधिकारी पीटे जा रहे हैं। इटावे के तो एसपी को चांटा मार दिया और उन्होंने खुद फोन पे करे बम लेके आने वाले लोग आतंकवादी हैं या जिस एजेंडे को सेट करके आतंकवादियों का ढोंग रचा जा रहा, क्या हमें नहीं पता है? अगर आतंकवादी है तो उनको सजा दीजिए, लेकिन जनता से आतंकवाद के नाम पे वोट लेके और शहीदों का अपमान करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब जनता उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जाएंगे उनके बीच में और जनता से पूछेंगे कि जब बिल्ली कुत्ते की जनगणना हो सकती है तो पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? मुसलमानों की जनगणना क्यों नहीं होती है? और जब उनकी जनगणना नहीं तो उनकी नीतियां कैसे बनेंगी? मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि प्रमोशन रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देंगे। दलित और पिछड़ा विरोधी अगर ये लोग नहीं है तो प्रमोशन रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? युवाओं को लाठी मारने के बजाय युवाओं को रोजगार देना चाहिए। महिला सुरक्षित है क्या उत्तर प्रदेश में? जो खुद महिलाओं का चीरहरण कर रहे हैं वो सुरक्षा देंगे? इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, तभी उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहेगा। और ये साइकिल यात्रा का विद्रोह भी है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, बीजेपी के लोग तो विरोध करते थे, लेकिन आज अगर कोई विरोध करे तो मुकदमा लगाते हैं रासू का। हम पे लगाओ ना रासू का। हम ना तो सरकार की रासू का डरते, ना मुकदमे डरते, ना लाठी से, ना गोली से। अपने प्रदेश को बचाने के लिए अपने लहू का एक कतरा जो है जुटा देंगे और जाएंगे गांव-गांव में। हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और हर घर में जाकर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश 4.5 साल को क्या दिया है भाजपा की सरकार ने। और पिछड़ों के नाम पे वोट मांग के केशव प्रसाद मौर्य हमारे भाई के नाम पे वोट मांग के और बना दिया योगी को मुख्यमंत्री।
पिछड़ों ने जो सहा है 4.5 साल में, और दलितों ने, वो अकलियत के लोगों ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, बौद्धिस्टों ने, इसका हिसाब, और जो किसान आंदोलन में किया गया है वो हिसाब जनता सूद समेत 2022 में वापस करेगी। क्या आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी से गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरेगी? देखिए, मैं पार्टी का एक वर्कर, तो पार्टी जब चुनाव आएगा, अभी तो चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, जब चुनाव आएगा अलायंस बनेंगे या नहीं बनेंगे या किसके साथ बनेंगे, ये कोर कमेटी के हाथ में। हमारे यहाँ ऐसी तानाशाही नहीं है कि वोट लो पिछड़े के नाम पे और बना दो जो है योगी को मुख्यमंत्री। तो जो कोर कमेटी तय करेगी जिसके साथ जाने को, हम तो तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा ना, हमारे पास सारे जिलों में वर्कर, यही वर्कर तो चुनाव लड़ाएंगे। तो हमारे कार्यकर्ता, हमारी लीडर, जो उनकी जनभावना होंगी उनका सम्मान किया जाएगा। वो अकेले कहेंगे तो भी, और वो संयुक्त रूप से लड़के बीजेपी को हराने के लिए किसी के साथ जाने कहेंगे वो भी। तो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखा जाएगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारने के लिए आप कार्यकर्ताओं के बीच जा करके कार्यकर्ताओं की भावना के तहत चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश जनता ने सहा, तो जनता त्राही त्राही कर रही है, और जनता मुक्ति चाहती है, वो विकल्प चाहती है, और वो विकल्प ये भी चाहती है जो विकल्प इनसे समझौता ना कर ले चुनाव के बाद। और ये तो आपने कई प्रदेशों में देखा। इसलिए आजाद समाज पार्टी अपने सिद्धांतों पे खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ी या किसी को मदद देनी पड़ी, करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए, यहाँ की बहनों की, माताओं की, बुजुर्गों की, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की सुरक्षा के लिए, और इस पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम अपने मिशन में हैं। साइकिल यात्रा जारी है, बहुजन साइकिल यात्रा, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, भाईचारा बनाओ और उत्तर प्रदेश को बचाओ। उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं से, गुंडों से, और ये जो चीरहरण करने वाले लोग हैं, ये सत्ता के भूखे लोगों से उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए हम लोग निकले हैं, और विश्वास कीजिए बचाएंगे। कृष्णा न्यूज के लिए मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज, और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।